Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the first chapter of Footprints Without Feet book, A Triumph of Surgery. और पिछली वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा कि ट्रिकी सर्जरी में इलाज के दरमियान काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। अभी वो सारे कुत्तों के बीच में खेलता कूदता है। अभी वो काफ़ी एक्टिव हो चुका है। वो खाना भी खाता है और खाने के लिए बाकी सारे कुत्तों से कंपटीशन भी करता है। तो ये सारे इम्प्रूवमेंट्स ट्रिकी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ट्रिकी की जो ओनर हैं मिसेस पम्फ्री, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बार बार मिस्टर हैरियट के पास फ़ोन करती हैं, जो कि वेटरनरी डॉक्टर हैं, और तमाम क्वेश्चंस जैसे कि उसको मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाए गए या नहीं पहनाए गए, उसका कुशन बदला गया कि नहीं बदला गया, इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस वो करती थी। और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने से मिस्टर हैरियट जो है बचते थे। हालांकि उन्होंने ये बताया कि पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है ट्रिकी के अंदर। अब मिसेस पम्फ्री, जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न थी अपने डॉग को लेके, वो वेटरनरी हॉस्पिटल में सर्जरी में एक बार में कम से कम 2 दर्जन अंडे और उसके साथ कुछ वाइन भी भेजना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके हिसाब से इन सारी चीज़ों से ट्रिकी बहुत ही जल्दी रिकवर होगा और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें सर्जरी में भेजनी शुरू कर दी। Now we will see what happens next in this story. The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottle of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो सुधार था ट्रिकी के हेल्थ में, उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा मिसेस पम्फ्री के ऊपर, और उन्होंने एक ही समय में कम से कम 2-2 दर्जन अंडे और साथ में कुछ वाइन भी भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जो 2 दर्जन अंडे थे और जो वाइन था, उसको मिस्टर हैरियट पूरा का पूरा तो कुत्ते को देते नहीं थे, क्योंकि इसी वजह से तो वो अनहेल्दी हुआ था। वो इतना ज़्यादा इनएक्टिव हो गया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें उसको देने से बच रहे थे। लेकिन हाँ, अब इन सारी चीज़ों की वजह से उनकी पार्टी हो गई थी। अब उनके साथ ऐसा हो गया था कि वो जैसे फीस्ट खा रहे हों, क्योंकि ब्रेकफास्ट से पहले जो है वो ब्रेकफास्ट में 2 अंडे लेते थे और उनके जो पार्टनर्स थे उनको भी वो अंडे शेयर करते थे। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल जैसे लगता था कि कोई वो पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हों। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद द 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. हालांकि ये सारी चीज़ें जो है मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने के लिए भेजा था, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से जो हाउस होल्ड था, यानी कि जो भी लोग उस सर्जरी में रहते थे, उनके लिए एक तरीके से सेरेमोनियल ओकेजन की जैसा था। जब भी वो खाने बैठते तो 2 ग्लास वाइन पीते और इस तरीके से वो फुल एंजॉय कर रहे थे जो भी चीज़ें पम्फ्री ट्रिकी के लिए भेजती थी उससे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम आउट टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. और उनको सहसा बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ जब ब्रांडी भी ट्रिकी के ब्लड के कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारने के लिए आया. ब्रांडी एक तरीके का ब्रांड होता है वाइन का. तो फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक्ड. और कुछ रातों में जो है चूँकि ट्रिकी को 15 दिन के लिए सर्जरी में लाया गया था, तो इस पूरे पीरियड जब से पम्फ्री ने ये सारी चीज़ें सर्जरी में भेजनी शुरू की थी,
तभी से जो है ये लोग उन सारी चीज़ों का एंजॉय कर रहे थे। और जब ब्रैंडी आया तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ। उनको पता चला कि मिसेस पम्फ्री का क्या लाइफस्टाइल है और वो अपने कुत्ते ट्रिकी के साथ किस तरीके से बिहेव करती हैं और उसको क्या क्या सुविधाएं जो है देती हैं, और उन्हीं सारी सुविधाओं की वजह से वो इतना अनहेल्दी हो गया था। और जो उन्होंने ये ब्रांडी भेजी थी उसको बड़े ही रिस्पेक्टफुली ये लोग इनहेल करते और उसको ड्रिंक करते थे। दे वर days to deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy। और इस तरीके से दिन बड़े ही मौज से गुजर रहे थे। दिन की शुरुआत जो है अंडों से होती थी और मिड डे में वो वाइन, और उसके बाद फिर रात में आग के सामने बैठ के वो लोग ब्रांडी का मज़ा लेते थे। तो दे वर एन्जॉइंग each and everything which were being sent by Pumphrey for her dog Tricky. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I know Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. तो इन सारी चीज़ों से मिस्टर हैरियट इस कदर अट्रैक्टेड हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट की तरह ही सर्जरी में रख लिया जाए, ताकि ये सारी चीज़ें कॉन्टीन्यूसली उनके पास आती रहें और वो पार्टी एंजॉय करते रहें। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि किस तरीके से मिसेस पम्फ्री अपने डॉग को लेकर कंसर्न हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो डॉग से जो है बहुत प्यार करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोच के उन्होंने 15 दिन बीतते ही मिसेस पम्फ्री को कॉल किया और बताया कि कुत्ता जो है रिकवर हो गया है और उसको आप कभी भी आके कलेक्ट कर सकती हैं। तो विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The coffer opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" और जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी कि अब कुत्ते को वापस ले जाया जा सकता है, तुरंत आधे घंटे के अंदर तुरंत कुछ ही मिनटों में एक 30 फीट लंबी कार जो है काले रंग की चमचमाती हुई आके वहाँ पर रुक जाती है और ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है और मिस्टर हैरियट बड़ी मुश्किल से पम्फ्री को कार के अंदर देख पाते हैं। वहाँ पे वो देखते हैं कि मिसेस पम्फ्री जो है अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए हैं और उनके होंठ जो है वो कांप रहे हैं, और कांपते हुए वो कहती हैं, पूछती हैं मिस्टर हैरियट से कि मिस्टर हैरियट बताइए, सच बताइएगा, क्या ट्रिकी जो है बिल्कुल ठीक है? येस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तो मिस्टर हैरियट कहते हैं कि हाँ, सारी चीज़ें सही हैं, कुत्ता बिल्कुल सही है और आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुत्ते को खुद जाके ले आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dog was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. Lithe का मतलब होता है flexible. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो इस तरीके से जब वो गार्डन में जाते हैं तो वहाँ ढेर सारे कुत्तों का झुंड होता है जो इधर उधर पूरे ग्राउंड में घूम रहे होते हैं, और उन्हीं के बीच में अपने कान को हिलाता हुआ, पूंछ को जो है लहराता हुआ, वो जो है गोल्डन कलर के टेक्सचर वाला ट्रिकी उन कुत्तों के बीच में घूम रहा होता है। और 2 ही हफ्तों में उसके अंदर फुली ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब वो जो है एक हार्ड मसल्ड एनिमल हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका है, और जब भी वो स्ट्रेच करता है तो उसका चेस्ट ज़मीन पे टच होता है। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। द कॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब अभी भी कॉफर जो है, ड्राइवर जो है, वो दरवाज़ा खोले हुए है कार का, और जैसे ही ट्रिकी अपने मिस्ट्रेस को कार के अंदर देखता है, वो मेरे हाथों से उछलते हुए
अपने मिस्ट्रेस के या मिसेस पम्फ्री के गोद में जाके बैठ जाता है। She gave a startled oh, and then he had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. तो वो कुत्ता जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने मिस्ट्रेस को देख के, और जैसे ही वो उनके गोद में कूदता है वो घबरा के उनके मुंह से ओह निकलता है और उनको अपने आप को बचाना पड़ता है, क्योंकि कुत्ता जो है एक्साइटमेंट में उनको घेर लेता है और उनको जो है लिक करने लगता है। During the excitement, I helped the coffer to bring out the bed, toys, cushions, coats, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. तो अब इस एक्साइटमेंट में जब मिस्ट्रेस और उनका डॉग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो मैंने ड्राइवर को हेल्प किया कि जो भी चीज़ें थी, जो भी बिलोंगिंग्स थी ट्रिकी की, उसको वापस कार में रख दिया जाए। तो सारी की सारी बिलोंगिंग्स जिसका कि बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ था, उन सारे बिलोंगिंग्स को कार में रख दिया गया। और जब कार वहाँ से मूव होने लगी तो मिसेस पम्फ्री कार के दरवाजा खिड़की से बाहर से निकाल के जो है कुछ कहती हैं, और उनके होंठ जो है अभी भी काँप रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू क्लियरली देखे जा सकते हैं। और वो कहती हैं कि ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मैं किस तरीके से आपका धन्यवाद दूँ, ये तो आपके सर्जरी का, आपके वेटरनरी हॉस्पिटल की एक जीत है कि मेरा ट्रिकी जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गया और एक्टिव हो गया।